जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। भारतीय तट रक्षक जिसको कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है ना दोस्तों, उसमें परमानेंट 4 साल नहीं है, ये परमानेंट आपका वैकेंसी आ गई है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 12वीं है या 10वीं पास भी है ना, तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। एक पोस्ट जो है आपका 10वीं पास पे है, एक आपका 12वीं पास पर वैकेंसी निकाला गया। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं शुरू में, अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर मात्र है तो आपके लिए ये दोस्तों मौका है फॉर्म भरने का। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये परमानेंट जॉब होता है। तटरक्षक जो कोस्ट गार्ड इसको बोला जाता है ना दोस्तों, एक तरह से वैकेंसी आप लोग बोल सकते हो। संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कितना एज वाला फॉर्म को भरेगा, सिलेबस क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको तट रक्षक यानी कोस्ट गार्ड की तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूं, जिसको पढ़ के आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम निकाल सकते हो। देखो, इसके लिए आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक लेना है। ये जो देख रहे हो ना, ये 25 आपका सेट वाला मॉक पेपर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोस्तों आपका रहने वाला है। और दोस्तों इसमें सबसे जो बेहतरीन प्रश्न है ना, उसको अभ्यास के लिए दोस्तों आपको दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारा इसमें समय देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको मॉक पेपर मिलेगा। जैसे देखो, गणित का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो गया, ये आप लोग विज्ञान का देख सकते हो। तो जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस दोस्तों आपका सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से रिपब्लिक डे सेल भी चलने वाला है, जिसमें दोस्तों इनका जितने भी बुक है ना, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें दोस्तों 45% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बस आप कूपन कोड सैल्यूट यूज कर लीजिएगा। और जो ऑफर है ना दोस्तों, ये 45% डिस्काउंट वाला, ये स्पेशल ऑफर है 25 जनवरी और 26 जनवरी के सीमित टाइम के लिए ऑफर है। साथ में दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से अग्निवीर एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, नेवी का जो एसएसआर एमआर हो गया उसके लिए, और दोस्तों आपका जो ट्रेड्समैन जनरल आपका ड्यूटी हो गया, और दोस्तों क्लर्क हो गया ना आर्मी के लिए, इसके लिए भी दोस्तों संपूर्ण स्टडी बुक आता है। हाल ही में दोस्तों एक्स और वाई ग्रुप आपने फॉर्म अप्लाई भी किया होगा। ये दोस्तों एनसीईआरटी की जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उस पर आधारित आपका बुक है। 1200 से ज्यादा अत्याधिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्यावर समझ देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अग्निवीर का तीनों में ये काम आ जाएगा। तो ये दोनों बुक का दोस्तों लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। टोटल इसमें 300 पोस्ट निकल के आया है, जिसमें से नाविक जीडी का दोस्तों आपका 260 पोस्ट है। और दोस्तों नाविक डीबी का, जिसको डोमेस्टिक ब्रांच बोला जाता है, 40 पोस्ट है। दोनों मिलाकर दोस्तों आपका जो पोस्ट है ना, 300 पोस्ट है। और इसका दोस्तों जोन वाइज आपका वैकेंसी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, आपको जोन वाइज सीट भी दिखा देते हैं। ये आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखो जोन वाइज भी आपका सीट दर्शाया गया है। जैसे आपको अगर हम बात करें नाविक जीडी में, तो देखो अगर हम बात करें नॉर्थ जोन में, जिसमें जनरल का 25 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है, ओबीसी का 17 है, 7 आपका एससी का है, 10 एससी का, टोटल 65 आपका जोन वाइज सीट निकला है नॉर्थ जोन में। वेस्ट जोन की बात करें तो टोटल 53 सीट है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो 38 हो गया। साउथ की अगर हम बात करें दक्षिण का तो 54 पोस्ट है। सेंट्रल का मध्य की बात करें तो 50। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो देखो आपका नाविक जीडी में जनरल ड्यूटी को बोला जाता है, जनरल का 100 है, ईडब्ल्यूएस का 25 है, ओबीसी का 68 है, एससी का आपका 28 है, और एससी का 239 है, एसटी का 28 है। टोटल 260 आपका निकल कर आ रहा है। बाकी दोस्तों इसके अलावा नाविक आपका डीबी की बात करें ना, डोमेस्टिक ब्रांच इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग देखो, इसमें कम वैकेंसी रहता है। जैसे नॉर्थ में 10 हो गया, वेस्ट में 9 हो गया, 5 आपके ईस्ट में, साउथ में 9, सेंट्रल में आपका 7, 16, 4, 9, 3, 8, टोटल आपका 40 वैकेंसी निकल के आ गया है। बाकी आपको पूछोगे सर नॉर्थ में कौन कौन सा भैया आपका स्टेट आता है, देखो नॉर्थ की अगर बात करें तो आपका ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़। वेस्ट में बात करें गुजरात, आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। वेस्ट की बात करें दोस्तों तो मैंने बता दिया। ईस्ट की बात करें तो बंगाल हो गया दोस्तों, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा। साउथ की अगर बात करें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपका हो गया, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका, लक्षद्वीप। सेंट्रल की बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। तो आप लोगों को बिहार आता है सेंट्रल में। टोटल वैकेंसी भी है सेंट्रल में कितना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सेंट्रल में दोस्तों आपको टोटल वैकेंसी था 50, ठीक है। इसमें बिहार वगैरह सारा कुछ आ गया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्थ में, जिसमें यूपी आता है, 65 ऐसे वैकेंसी है। ये दोस्तों जोन वाइज वैकेंसी मैंने आपको दिखाया। भारत का जो अलग अलग दोस्तों स्टेट का जोन है वो मैंने आपको दिखाया। बाकी इस फॉर्म को भरने का 11 फरवरी से स्टार्ट है और 25 फरवरी इसका लास्ट डेट है। फॉर्म अप्लाई जो करोगे ना, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 300, बाकी जो एससी एसटी मतलब कैटेगरी हो गया उसको 0 रुपए देना होगा। एग्जाम इसका अप्रैल में होगा, वो भी अप्रैल की या तो दोस्तों आपका मिड में, या दोस्तों आपका लास्ट के जो इन ऑफ अप्रैल बोल सकते हो ना, लास्ट में, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है।
सैलरी 21,700 बेसिक पे है, तमाम अलाउंसेस के बाद दोस्तों आपका जो सैलरी जाएगा 30,000 के पास जाएगा। और क्योंकि 8वां जो मतलब दोस्तों वेतन आयोग है ना, उसको मंजूरी भी मिल गया 2026 से ये दोस्तों फंक्शन में हो जाएगा। तो जो सैलरी भी है ना केंद्रीय कर्मचारियों का, वो भी बढ़ने वाला है। तो 30 से बढ़कर दोस्तों आपका 40-45 भी जा सकता है, हर कैटेगरी का सैलरी बढ़ेगा। तो शानदार आपका मौका है भाई, समझ लो। बाकी दोस्तों 18 से 22 जनरल का एज है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा 25 साल तक, SC/ST को 27 क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है। अब डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया है। जनरल का देखिए, अगर आपका जन्म 1/9/2003 से लेकर 31/8/2007 के बीच में है तो 8वां महीना अगस्त का होता है, ठीक है, और ये 9वां महीना आपका सितंबर का होता है, देख लीजिएगा, तो ये भर सकते हो। बाकी दोस्तों क्योंकि ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो ये दोस्तों 1/9/2000 हो जाएगा, साल 2000 आपका हो जाएगा। और SC/ST का क्या हो जाएगा 1900 आपका 98 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। बाकी ये तो मिनिमम आपका रहेगा 18 साल। क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप दोस्तों जीडी में जाना चाहते हो, ठीक है, जिसमें 260 पोस्ट है, 10वीं 12वीं में दोस्तों मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, भर सकते हो। अगर नहीं है तो आप डीबी में जाओ, इसमें मात्र 10वीं पास वाला बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, समझ गए। तो जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भरो। सिलेक्शन में सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन आपका एग्जाम होगा, फिर आपका पीएफटी एंड डीबी उसी टाइम में हो जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको बोला जाता है, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका लास्ट में डिटेल्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, जैसे मैंने बताया नाविक डीबी, डीबी का फुल रूप होता है डोमेस्टिक ब्रांच, समझ लो। जीडी में जनरल ड्यूटी तो आएगा, इसमें दोस्तों जो डीबी में भरोगे ना तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, एक आपका सेक्शन 1 होगा, बाकी जीडी में सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 2 एग्जाम होता है। अब सिलेबस को समझाता हूं, आसान समझिएगा। यहाँ पे देखो सेक्शन 1 में दोस्तों केवल अगर आप डीबी में भरोगे, जिसमें दोस्तों टोटल 40 वैकेंसी है और मात्र 10वीं पास पे है, इसमें 60 क्वेश्चन पूछेगा, 60 नंबर का, 45 मिनट का आपका समय रहेगा। मैथ से आपका कितना क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 10 है, इंग्लिश से 15 है और जीके से 5 है। मिनिमम पास करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30 लाना है, SC/ST को 27 लाना है। ये तो जो आपको मैंने सिलेबस बताया नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच का। अगर आपको दोस्तों जीडी में भरना है तो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, यानी ये तो पूछेगा ही, जिसमें जो अभी मैंने बताया सेक्शन 2 अलग से ऐड हो जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, यानी दोस्तों जो 60 क्वेश्चन तो हो ही गया और ये 50 क्वेश्चन, टोटल आपका 110 हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये तो पूछेगा ही। देखो सेक्शन 1 ये तो हो ही गया, ठीक है। बात करूं मैं जीडी का, अगर आप डीबी में भरो तो केवल ये वाला पार्ट पूछेगा, समझ लो। अगर आप जीडी के लिए भरोगे तो ये भी पूछेगा और ये भी पूछेगा, तो ये 60 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर लास्ट में ये हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा इसमें 50 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इसमें 25 आपका मैथ बढ़ रहा है और आपका 25 फिजिक्स बढ़ रहा है। पास करने के लिए देखो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 20 लाना है, SC/ST को 17। ये जो पास करना है दोस्तों केवल पार्ट ये सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 में ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो नाविक जीडी में पास करने के लिए सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, तो जैसे दोस्तों 30 और 20 50 हो जाएगा ना, 110 में से अगर करोगे तो, बात समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही SC/ST को 27 और 17 ये जोड़ लो, तो ऐसे करके दोस्तों आपको पास करना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आप दोस्तों डीबी में भरोगे तो केवल ये दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन, जीडी में भरोगे तो 60 और 50 ये मिलाकर और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो तो ये समझा दिया। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले रनिंग कितना, इसमें आपका सवाल आएगा। तो हाइट तो मैंने बताया कि 157 सेंटीमीटर मात्र, ठीक है। तो अच्छा खासा दोस्तों हाइट में छूट है, समझ लीजिए एक तरह से। हाइट की तो मैंने बता ही दिया। अब देखो यहां पर रनिंग होता है ना 1.6 किलोमीटर का रनिंग है। टाइम जो मिलेगा ना भैया 7 मिनट का टाइमिंग है, तो कोई दिक्कत है निकालोगे। 6 में प्रॉब्लम होता है, 6.5 में मान के चलो प्रॉब्लम, 7 में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 1 महीने सुबह में मॉर्निंग में दोस्तों आप लोग तैयारी करो, निकल जाएगा। देखो स्क्वाट उठक बैठक जिसको बोला जाता है दोस्तों आसान भाषा में, देखो ये जो है ना उठक बैठक, ये आपका 20 करना है, ठीक है। 20 बार। बचपन में पनिशमेंट मिला होगा ना स्कूल वगैरह में, भैया टीचर ने दिया होगा ना, चलो उठक बैठक लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पुशअप आपको 10 मारना है, पुशअप, ठीक है। चलो तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, नॉर्मल है। मेन एग्जाम में भैया, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, परमानेंट आपका जॉब रहेगा। और दोस्तों भारतीय जो कोस्ट गार्ड है ना, यहाँ पर दोस्तों देखो कोस्ट गार्ड तटरक्षक, ठीक है, उसमें आपका जॉब है। शानदार मौका है, आप लोग समुद्र में रहोगे भारतीय एरिया में, काफी दोस्तों शानदार मौका रहता है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम, वहाँ पे दोस्तों क्विज होता है, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, जो भी दोस्तों एडमिट कार्ड आंसर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर मिल जाता है आपको, ठीक है। धन्यवाद।